विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो शरीर में जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो विटामिन बी 12 होता है वो आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जब आरबीसी का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता तो शरीर में अनीमिया के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। विटामिन बी 12 की कमी से शरीर में थकावट और कमजोरी भी आने लगती है। विटामिन बी 12 की शरीर में कमी होने से हमारा जो नर्वस सिस्टम है या वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता। विटामिन बी 12 की कमी से जो हमारी टंग यानी जो जीभ होती है उस पर रैपिडली छाले पड़ने लगते हैं और हमारी टंग पर स्वेलिंग आने लगती है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल चुका होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ विटामिन बी 12 के कुछ वेजिटेरियन सोर्स के बारे में। लोगों को बहुत गलतफहमी है या उनको सही से जानकारी नहीं है। उनको लगता है कि जो विटामिन बी 12 है वो एनिमल सोर्स में ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत से वेजिटेरियन सोर्स यानी बहुत से क्या बहुत से वेजिटेरियन सोर्स ऐसे हैं जिसमें विटामिन बी 12 जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन बी 12 के वेजिटेरियन सोर्स के बारे में जानने से पहले ये जान ले कि विटामिन बी 12 होता क्या है, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट हमारे लिए आवश्यक होती है और उसके बॉडी में फंक्शन क्या होते हैं। विटामिन बी 12 जो होता है वो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन बी 12 को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर रखा जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक तो होते हैं यानी नेसेसरी तो होते हैं, पर उनका थोड़ा ही अमाउंट हमारी रिक्वायरमेंट के लिए या हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख लेना। यदि हम विटामिन बी 12 की अपनी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें विटामिन बी 12 की, तो हमें केवल 2.4 माइक्रोग्राम ही विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बढ़ जाती है। इन स्टेज में 2.8 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है। इतना कम ही अमाउंट जो होता है वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। मीन बी 12 जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम करते हैं, यानी हमारे जो ब्रेन के फंक्शन होते हैं उसको भी सुचारू रूप से चलाए रखने में मदद करते हैं। यदि विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो हमारी जो बॉडी का बैलेंस होता है वो भी बिगड़ने कि उनके हाथों पैरों में सुई सी चुभने की प्रॉब्लम हो रही है, या उनके हाथों पैरों में कि जैसे चींटी के सरसराहट की जैसी फीलिंग हो रही है। ये सब विटामिन बी 12 की कमी के कारण भी आपका जो बॉडी बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। यदि आपको ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाकर एक बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में जो ये सिम्टम्स हो रहे हैं वो क्या विटामिन बी 12 की कमी से हो रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वो वेजिटेरियन सोर्स कौन कौन से हैं। मशरूम जो होती है वो विटामिन बी 12 का एक रिच सोर्स होती है। मशरूम में विटामिन बी 12 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि हम मशरूम का 100 ग्राम लेते हैं तो उससे लगभग 5.2 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मशरूम में कितना अधिक विटामिन बी 12 होता है। पर विटामिन बी 12 को लेने के साथ एक ये दिक्कत होती है कि बहुत से इंसानों की बॉडी में एलर्जी के सिम्टम शो करने लगती है, फूड एलर्जी के सिम्टम शोर करने लगती है। तो मशरूम को थोड़ा कम ही प्रेफर किया जाता है विटामिन बी 12 के लिए। पर यदि आपकी बॉडी मशरूम के अगेंस्ट कोई फूड एलर्जी का सिम्टम शो नहीं करती तो ये विटामिन बी 12 का एक रिच सोर्स होता है या सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। सेकंड नंबर पर आता है स्प्राउट्स जो होते हैं वो विटामिन बी 12 का एक रिच सोर्स माने जाते हैं। यदि आप अपनी डाइट में ग्रीन मूंग दाल जो होती है उसको स्प्राउट करके खाते हैं, उसका जर्मिनेशन करके खाते हैं, तो उससे आपको विटामिन बी 12 बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। 100 ग्राम स्प्राउट्स मूंग दाल के जो स्प्राउट्स होते हैं उससे लगभग 0.7 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 मिलता है। इसके अलावा जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स और विटामिन सी भी जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। वेजिटेरियन सोर्स में आता है सोया चंक्स। ये सोया चंक्स भी जो होती हैं वो विटामिन बी 12 का एक रिच सोर्स होता है। 100 ग्राम सोया चंक्स से लगभग 8 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 की प्राप्ति होती है। कर्ड यानी दही जो होती है उसमें विटामिन बी 12 जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो वेजिटेरियन पर्सन होते हैं यदि वो अपनी डाइट में कर्ड का यूज करते हैं तो उनको बेस्ट क्वालिटी का विटामिन बी 12 जो होता है वो मिलता है।
कर्ड जो होती है वो बॉडी में जाकर गुड बैक्टीरिया को प्रमोट कर देती है, और ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो आंतों में विटामिन B12 के फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है उसको और अधिक बढ़ा देते हैं। तो कर्ड होती है उसमें जो B12 पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, उसकी क्वालिटी चिकन में पाए जाने वाले B12 से भी बेटर होती है, क्योंकि जो कर्ड में पाए जाने वाले B12 का एब्जॉर्प्शन होता है वो चिकन में पाए जाने वाले B12 से फास्ट हो जाता है। यानी जो मिल्क होता है, मिल्क में भी विटामिन B12 जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें इतना अधिक विटामिन B12 पाया जाता है कि यदि हम 1 गिलास दूध पी लेते हैं तो उससे हमारी जो आधी विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। और दूध में विटामिन B12 के साथ साथ अदर न्यूट्रिएंट्स भी जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो। तो इसलिए दूध का सेवन आप जरूर करें, जो आपको विटामिन B12 की तो आवश्यकता को पूरा करेगा ही, साथ ही अदर न्यूट्रिएंट की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। नेक्स्ट वेजिटेरियन सोर्स जो होते हैं विटामिन B12 के, उसमें आता है फोर्टिफाइड नॉन डेयरी मिल्क। सोया और आलमंड मिल्क होता है उसमें नेचुरली तो कोई विटामिन B12 नहीं पाया जाता, पर जब इसको फोर्टिफाइड किया जाता है तो उसमें अलग से विटामिन B12 जो होता है वो रिच अमाउंट में ऐड किया जाता है। तो इसलिए जो फोर्टिफाइड नॉन डेयरी मिल्क होते हैं उनको भी विटामिन B12 का रिच सोर्स माना जाता है। लगभग 1 कप से 2.1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 मिलता है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो भी विटामिन B12 का रिच सोर्स होती हैं। इसमें स्पेशली देखें तो जो स्पिनिच होती है, स्पिनिच यानी जो पालक होता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन B12 होता है। तो आप अपने डेली डाइट में जो पालक होता है उसका इस्तेमाल अधिक से अधिक करें, तो आप में जो विटामिन B12 की कमी है उसको कम किया जा सकता है। अब बीट रूट की बात करें तो बीट रूट भी जो होती है वो विटामिन B12 का रिच सोर्स होती है। बीट रूट में आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये तो अधिक मात्रा में पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ विटामिन B12 जो होता है वो भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बीटरूट का यानी चुकंदर का इस्तेमाल अपनी डाइट में करते हैं तो आपकी स्किन से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर किया जा सकता है आसानी से। ब्लूबेरी होती है उसमें विटामिन B12 और विटामिन B6 ये दोनों ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो ब्लूबेरी होती है उसमें फाइबर और पोटेशियम भी जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। ब्लूबेरी में विटामिन B6 और विटामिन B12 तो पाए ही पाए जाते हैं, इसके साथ जो ब्लूबेरी होती है वो फाइबर, पोटेशियम और विटामिन C से भी रिच होती है, जो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी कंसीडर की जाती है। इन सब वेजिटेरियन सोर्स के अलावा जो बनाना होता है और जो कैरेट होती है उसमें भी अधिक मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। आप इन वेजिटेरियन सोर्स को अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप एकदम जो मार्केट से फ्रेश वेजिटेबल ही लेकर आए और उनका ही इंटेक करें, क्योंकि जो फ्रेश वेजिटेबल होती है उनमें न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है वो बहुत अधिक होता है। उसको घर लाकर जितना अधिक रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, उसको रेफ्रिजरेट करेंगे, तो उनके जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका अमाउंट जो होता है वो खत्म होने लगता है, यानी उनकी जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं उसको रो ही इंटेक करें। अगर आप उनको रो ही इंटेक करेंगे तो उसमें जो जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो उतने ही प्योर अमाउंट में आपके शरीर में जाएंगे, पर यदि आप उसको प्रोसेस करके खाएंगे तो उसके आधे जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने लगा। अगर आप सप्लीमेंट्स की ओर जाते हैं तो प्लीज सप्लीमेंट्स आप अपनी मर्जी से इनटेक ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्लड टेस्ट कराएं और उसमें जितना भी ऊपर नीचे आपका विटामिन B12 आता है उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर के कहे अनुसार ही आप सप्लीमेंट्स का इंटेक करें, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपके शरीर में जो किसी भी न्यूट्रिएंट की अधिकता भी कर सकते हैं, जो आपके शरीर के लिए उतनी ही हार्मफुल होगी जितनी कि उस न्यूट्रिएंट की कमी हार्मफुल। आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।